कर लिया TDS मीटर को ऑन और अब रीडिंग चेक करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान और आज हम आ गए हैं नजफगढ़ के उस परिसर पर जहां पर मैंने आपको दिखाया था पहले कि किस प्रकार से इस परिसर को एकसार किया जा रहा था। साहिबी नदी को छोटा किया जा रहा था थोड़ा सा, और यहां पर जो मट्टी वगैरह है उनको ले जाकर ट्रकों से और वहां परिसर पर डाला जा रहा था। तो ये वो स्थान है जहाँ पर मैं पहले खड़ा हुआ था और यहाँ से मट्टी वगैरह जो थी ट्रकों में लोड होकर पीछे तक जा रही थी। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर मट्टी जो है ऊपर डाल दी गई है परिसर के, और यहाँ पर अब मट्टी के ऊपर आपको जो पहले स्थिति थी वो अब दिखाई नहीं दे रही होगी। जो पहले पन्नियाँ कचरा मला वगैरह था, तो अब आप देखिए अब आपको मट्टी के ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। सब यहाँ से हटा लिया गया है। जो पन्नियाँ वगैरह, पॉलीथीन वगैरह, प्लास्टिक वगैरह थी वो सब हटा ली गई है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊँ, यहाँ पर आप थोड़ा सा कैमरा घुमाइए तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ से सरकार ने तो साफ़ कर दिया है सारा कुछ, लेकिन पीछे देख सकते हो आप लोगों ने अभी भी कचरा डालना यहाँ पर बंद नहीं करा। यहाँ पर अभी भी कचरा निरंतर लोग यहाँ पर डाल रहे हैं। जो यहाँ पर निवासी हैं, जो यहाँ पर रहते हैं लोग, वो यहाँ पर अभी भी परिसर के ऊपर कचरा डाल रहे हैं। और आप देख सकते हो किस प्रकार से एक तरफ से साफ़ सफाई हो चुकी है, दूसरी तरफ लोग उसको दोबारा से गंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं आपको साथ ही साथ दिखा दूं, यहाँ पर जो मशीन है, अब यहाँ पर 1 से 2 मशीन चल रही हैं, क्योंकि जो ऑलमोस्ट काम है वो ख़त्म हो चुका है। आगे आइए, मैं आपको आगे और दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था पहले, यहाँ पर काफ़ी गंदगी थी और यहाँ पर जो दलदल टाइप का बना हुआ था, अब उसके ऊपर ये देखिए किस प्रकार से ये मट्टी का भरत डाल दिया गया है। और ये जो मट्टी है सूखने के बाद कुछ इस प्रकार की आपको दिखाई देगी, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ इस प्रकार की यहाँ पर ये मट्टी सूखने के बाद हो जाएगी। और वहाँ से साहिबी नदी की साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है। और पीछे आप देख रहे होंगे वहाँ पर जो कचरा वगैरह था वो दीवारों से देख सकते हो आप, पूरा हटा दिया गया है। दीवारों से हटा दिया गया, उस परिसर से पूरा कचरे को हटा दिया गया। लेकिन एक साइड जहाँ पर आप गाय वगैरह जो वहाँ पर चारा ढूंढ रही हैं, अपना खाने पीने के लिए सामान ढूंढ रही है, वहाँ पर लोग अभी भी निरंतर कचरा वगैरह डाल रहे हैं। तो वही मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो जहाँ पर पहले क्रेन चल रही थी और क्रेन यहाँ पर अब किस प्रकार से साफ़ सफाई हो चुकी है साहिबी नदी की। तो ये देखिए किस प्रकार यहाँ पर क्रेन काम कर रही है। और साहिबी नदी के अंदर जो पहले मैंने आपको दिखाया था कचरा मलबा वगैरह पड़ा हुआ था, और मैं आपको बता रहा था कि बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। वो आपको पूरा परिसर दिखाई दे रहा होगा। साहिबी नदी से अभी ऊपर से सारा कचरा मतलब वगैरह हटा लिया गया है, और जो गाद थी उसको निकाल कर यहाँ परिसर के ऊपर डाल दिया गया है। और वो परिसर पे आप मट्टी का रूप ले लिया गाद ने। और यहाँ पर देखिए साहिबी नदी की स्थिति अब किस प्रकार से हो चुकी है। साहिबी नदी यहाँ पर ऊपर से आपको साफ दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसके अंदर जो अभी गंदे नाले वगैरह मिलते हैं वो अब हटाए जाएंगे। अब बस लोगों से इतनी सी प्रार्थना है कि इसके अंदर दोबारा से कचरे मलबे वगैरह ना डालें, कचरा प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह इस पर ना डालें, क्योंकि यार बहुत दूषित हो जाती है। हमारे जो यहाँ पर मशीन चालक है वो कितना प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार कितना प्रयास कर रही है, हर एक परिसर पर नाले को, साहिबी नदी को, यमुना माई को, हर किसी को साफ़ करने का प्रयास कर रही है। लेकिन यार आपके सहयोग के बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ यहाँ के स्थानीय निवासियों से मेरा अनुरोध है कि कचरा मलबा पॉलीथीन प्लास्टिक वगैरह साहिबी नदी के परिसर पर और साहिबी नदी के अंदर ना डालें। वहीं देखिए आप किस प्रकार से साहिबी नदी की अब स्थिति कर दी गई है। पहले यहाँ पर इसको ये चौड़ी हो रखी थी, यहाँ तक जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, पहले इधर तक साहिबी नदी यहाँ तक फैली हुई थी। अब यहाँ पर ये जो गाद वगैरह है इसको एक सार कर यहाँ पे मट्टी का भरत डाल दिया गया है। देख सकते हो आप यहाँ पर किस प्रकार से भरत डाल दिया गया है, और अब ये ऊंचाई का रूप ले चुका है यहाँ पर। और ये साहिबी नदी है वो एक सार करती हुई अब आगे की तरफ बढ़ रही है, और ये माँ यमुना के अंदर मिलने के लिए यहाँ से निकल के जाती है और आगे जाकर माँ यमुना के अंदर सम्मिलित हो जाती है।
तो एक तरफ आपने देखा कि किस प्रकार से क्रेनें गाद वगैरह निकाल रही हैं, तो दूसरी तरफ साइबी नदी के अंदर ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये मशीन उतार दी गई है और इस मशीन से जलकुंभियाँ वगैरह जो इसके ऊपर जमा हो रखी है साइबी नदी के अंदर, यहाँ परिसर के ऊपर पीछे से आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए किस प्रकार से वहाँ पर पीछे जलकुंभियाँ वगैरह जो है वो जमा हो रखी हैं, एकत्रित हो रखी है। और हम जहाँ परिसर पर खड़े हुए हैं यहाँ पर भी आपको जलकुंभियाँ जो इस मशीन के द्वारा निकाली गई हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए किस प्रकार से कितनी तादाद में यहाँ पर जलकुंभियाँ हैं और सामने आप देख रहे होंगे मशीन चल रही है, मशीन चालक वहाँ पर जलकुंभियों को आगे निकालने के लिए जा रहे हैं। ठीक है किस प्रकार से, और इस परिसर पर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये जो साइबी नदी है अब इसको जो साफ़ करने का जो इरादा है सरकार का वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो परिसर के ऊपर मशीनें, क्रेन और अन्य अन्य प्रकार की मशीनें चल रही हैं, पानी के अंदर, पानी के बाहर गाद निकाल रही हैं, जलकुंभियाँ निकाल रही हैं। और साहिबी नदी अब कैसे साफ़ नहीं होगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है, हमें जो परिसर पर दिखाई दे रहा है, हमें जो साहिबी नदी की स्थिति बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाई दे रही है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। सरकार का ये कार्य बहुत ही ज़्यादा उम्दा तरीके से चल रहा है और यहाँ पर जो साहिबी नदी की सफाई है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है, युद्ध स्तर पर यहाँ पर साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है। वहीं साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊं, देखिए किस प्रकार से वहाँ पर परिसर के ऊपर ये पूरी जलकुंभियाँ बिछी हुई थी और इस पूरे परिसर के ऊपर से जलकुंभियाँ वगैरह हटा ली गई हैं। ये यहाँ तक आपको पूरा दिख रहा होगा, इस पूरे परिसर के ऊपर जलकुंभियाँ थी। फिलहाल यहाँ से जलकुंभियाँ हटा ली गई हैं। अब जो जलकुंभियाँ रह गई हैं वो पीछे की तरफ रह गई हैं, पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेंगी जलकुंभियाँ वगैरह। वहाँ से जलकुंभियों को लेकर इन परिसरों के ऊपर डाला जा रहा है ताकि बाद में क्रेन वगैरह जब आएगी यहाँ पर तो जलकुंभियों को लेकर यहाँ से चली जाएगी। तो ये है यहाँ की कुछ अपडेट। नजफगढ़ में साहिबी नदी की स्थिति अब दिन पर दिन बदलते जा रही है। यहाँ पे मैं TDS मीटर पे इसकी रीडिंग लेके आपको दिखाता हूँ और इस जल की स्थिति जो है वो काफ़ी अलग दिखाई दे रही है। तो पहले जल लेते हैं, फिर उसके बाद TDS मीटर पे इसकी रीडिंग लेंगे। तो कुछ इस प्रकार का जल है भाई साहिबी नदी का यहाँ इस परिसर के ऊपर, और ज़्यादा मेरे को काला इसमें पन दिखाई नहीं दे रहा। अब इसका TDS मीटर पर रीडिंग लेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पर रीडिंग आती है। तो फिलहाल कर लिया TDS मीटर को ऑन और अब रीडिंग चेक करते हैं। तो इस परिसर पर जो TDS मीटर पर रीडिंग आई है साहिबी नदी की वो है 784। तो आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम जो भी माँ यमुना के परिसर पर जीव जंतुओं की, व्यक्तियों की, लोगों की या किसी प्रकार से हम परिसर की सहायता करने का प्रयास करते हैं, सहयोग करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें अगर आप अपनी सहयोग राशि देना चाहते हो तो QR कोड हमने दे दिया है। आपका पॉकेट जो भी अमाउंट अलाउ करे आप वो पे कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।